तो ये सामान था जो मैं लेकर आई, ऑनलाइन ऑर्डर किया था। बारिश की वीडियो यहीं पर, और बच्चों का सामान अभी रह गया है, वो कल आएगा क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ गई थी, इस वजह से वो सामान हम नहीं लेकर आए, वो कल दिखाएंगे। कल का व्लॉग वही बनेगा बच्चों के लिए। और देखिए दोस्तों कितने प्यार से सो रही है यहाँ पर मेरी सोन परी। मेरी आज जान बसती है इसमें, मम्मी से तो है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखा आप सब ने, इस लपू झिंगुर की जान निकल रही है, जान जा रही है, क्योंकि इसकी जान बसती है ना मीराफ नागिरता में। लेकिन किसी के बाप की जान की इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इस लपू झिंगुर को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये सवा पाव के मुंह वाला ये कहता है कि उस बाप को अपने 4 बच्चों की फिक्र ही नहीं है, लेकिन इसको जो 4 दिन में पैदा हुई हुई बच्ची है, कुछ महीने हुए हैं इसको गोद में इसको लिए हुए, इसकी जान बच गई इसमें। और वो बाप जिसके बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं, उसने गोद में लेकर इतना बड़ा किया, हाथ पकड़कर उनको घुमाया फिराया, फिर उन बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए वो बाहर चला गया। और क्या किया है ये लपू झिंगुर ने, उन बच्चों को कैदी बनाकर अपने पास रखता है और कहता है कि वो बाप प्यार ही नहीं करता। जो बाप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी आराम, अपना घर, अपना सुकून छोड़कर विदेश में जाके मेहनत कर रहा था, उसके लिए ये लपू झिंगुर कहता है कि वो बाप नहीं है। और ये जो मीराफ नागिरता पैदा करके बैठा है तो इसकी जान बसती इसमें। ये बहुत मासूम है, बहुत छोटी है, कुछ कह भी नहीं सकती। तो मासूम और छोटे बच्चे वो 4 भी हैं, लपू झिंगुर वो भी कुछ कह नहीं सकते। उन बच्चों को तू मार कर, डरा कर, धमका कर रखता, उनकी इतनी पिटाइयाँ करता है। क्यों? तू सगा बाप तो बन नहीं सकता और सगा बाप तो है नहीं। तुझे अपने मीराफ नागिरता के लिए इतनी मोहब्बत जाग रही क्योंकि वो तेरी अपनी बच्ची है। अपनी बच्ची तो तेरी नहीं, लेकिन बहन की बच्ची तो है ना। तुझे बहुत मोहब्बत जाग रही है, वो मासूम है, कुछ कह नहीं सकती। इन बच्चों पे जो तू जुल्म करता है, क्या ये मासूम नहीं है? इनको जो मारता है, डराता है, ये बच्चे नहीं है, ये अपने बाप को याद नहीं करते, ये रोते नहीं है कि इनको अपने मुल्क जाना है, इनको अपने बाप के पास जाना है। ये भी ख्वाहिश रखते ना कि इनका भी बाप इसी तरह, जैसे तू अभी मीराफ नागिरता को गोद में दोबोड़े लेके बैठा हुआ है, प्यार कर रहा है, दुलार कर रहा है, तो वो बच्चे भी तरस रहे हैं अपने सगे बाप की गोद में जाने के लिए। वो जो 4 बच्चे हैं ना, वो काफ़ी समझदार है, वो भी देख रहे हैं कि तू मीराफ नागिरता का बाप है, किस तरह प्यार से दुलार से गोद में उठाए फिरता है। उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो भी अपने बाप की गोद में जाएं, गले लगें, उनका बाप भी उनको घुमाए फिराए, प्यार दुलार करे। क्या उन बच्चों की ख्वाहिश ख़त्म हो गई? इस तरह तू उन बच्चों के साथ तो नहीं प्यार दिखाया, आज तक 3 सालों में हमने नहीं देखा। थोड़ा बहुत चोचला तूने किया था मुन्नी के साथ, आज मुन्नी भी दूर हो चुकी है जब से ये मीराफ नागिरता आई। तो ये तेरा अपना बच्चा है ना, इसीलिए ये 4 बच्चे तेरे अपने तो है नहीं। तूने कैमरे के सामने कुछ दिन एक्टिंग करके दिखाया कि ये बच्चे मेरे हैं, मैं इन बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत दुलार करता हूँ, बहुत ख्याल रखता हूँ। वो ख्याल तो हमने देख लिया, कितना ख्याल रखता है तू। और ये जो भगोड़िए गई थी शॉपिंग करने, बच्चों की सॉक्स लेने के लिए, बच्चों की शॉपिंग इसने कुछ नहीं की, सारी शॉपिंग इसने अपनी की। और आकर कह रही है अभी बच्चों की हमने शॉपिंग नहीं की है, बच्चों की शॉपिंग हम कल करेंगे, कल आपको इसका व्लॉग मिलेगा। और आज बच्चों की शॉपिंग का कोई व्लॉग नहीं इसने दिखाया। हीटर आया है मीराफ नागिरता के लिए, क्योंकि मीराफ नागिरता की तबीयत खराब हो गई है और लपू झिंगुर का दिमाग जो है वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि इसकी जान बसती है मीराफ नागिरता में इस लपू झिंगुर की। तो उसके लिए हीटर आया है, हीटर का इंतज़ाम किया गया, लेकिन बच्चों की शॉपिंग, बच्चों का ख्याल बिल्कुल नहीं है। हाँ, बच्चे बीमार हो रहे हैं, एक वीडियो में इसने दिखाया कि बच्चे बीमार हो रहे हैं। मैं नहीं चाहती, सीमा हैदर कह रही कि मेरे बच्चे और ज़्यादा बीमार हो, तो इन बच्चों का ख्याल फाइनली सीमा हैदर को अब आया है। जब कंटेंट इसके पास नहीं रहा तो अब ये कंटेंट बनाने के चक्कर में इन बच्चों का फिर से इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब सर पे टोपियां पहनाकर दिखा रही है, जुराबे पहनाकर दिखा रही है, चाय बनाकर दिखा रही है कि मेरे बच्चों को ठंड लग गई और सर्दियां बहुत ज़्यादा है। तो सर्दियां अभी ज़्यादा नहीं है, सर्दियां जब से स्टार्ट हुई तब से रघुपुरा में बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये बच्चे बिना चप्पलों के घूमते थे, बिना स्वेटर के घूमते थे, बिना टोपियों के घूमते थे, ना ही जुराबे होती थी और ना ही इनके ऊपर जैकेट होता था। लेकिन अभी जब से इस भगोड़ी को ट्रोल करना लोगों ने शुरू किया तो फिर इसने एक्टिंग स्टार्ट कर दी, भर भर के खाने खिलाकर दिखा रही है, जबकि वो सारे फेक वीडियोस हैं। एक ही प्लेट को 10 बार बच्चों को परोसती है और दिखाती है कि बच्चों को ये भर भर कर प्लेटों में फ्राइज और चिली पटाटो और बर्गर वगैरह खिला रही है। और दूसरा ये कि टोपा पहना कर और जुराबे पहनाकर और खरीदते हुए नहीं दिखाया इसने कि इसने जुराबे वाकई खरीदी है या नहीं। सिर्फ शॉप पे खड़े होकर इसने एक्टिंग मारते हुए दिखाया कि हमें ये लोग देख रहे हैं, हमें वो लोग देख रहे हैं। और हकीकत तो यही है कि कोई सीमा हैदर को, लपू झिंगुर को बच्चों के लिए शॉपिंग नहीं करनी थी। ये कंटेंट था इनका, कंटेंट बनाने के लिए ये लोग मार्केट निकले थे और सीमा हैदर को अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। सो उसने वो लिया और घर चली आई। और घर में कौन था? मैंने कल ये बात कही थी कि मैं बताऊंगी कि इस वक्त बच्चे कहाँ हैं। कल मैंने ये बात क्लियर नहीं की, मेरे दिमाग से निकल गया था जो पॉइंट मैं बताना चाह रही थी। तो चले आज मैं बता देती हूँ कि सीमा हैदर, लपू झिंगुर तो मार्केट आ गए और मार्केट अंजलि भी आई थी, उसकी सास और नंद भी आई भी थी। तो फिर वो जो
4 बच्चे हैं वो 4 बच्चे कहाँ थे, उन बच्चों को इसने कहाँ रखा था। जब ये घर आती है तो याद होगा कि दरवाज़ा इसकी एक जो नंद है जो अक्सर इसके आगे पीछे घूमती है, इसके कैमरा भी वो पकड़ती है, वीडियोस भी वो लड़की ही बनाती है जिसको ये नंद कहती है या नंद की बेटी है, मुझे उसका नाम नहीं पता। लेकिन वो दरवाज़ा खुलती है, बोल रही है कि मीरा नागिरता के लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ, दूध देने जा रही हूँ। फिर ये लपू झिंगुर मीरा नागिरता को नेबुलाइजर करते हुए नजर आता है, लेकिन 4 बच्चे वहाँ पे नहीं दिखते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये बच्चे कहाँ हैं। बच्चे इस घर में भी मौजूद नहीं है और बच्चे स्कूल भी नहीं गए, स्कूल का टाइम भी ऑफ हो चुका है। बकौल इसके कि बच्चे स्कूल जाते हैं उस हिसाब से मैं बता रही, वैसे हमें तो पता है कि ये बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं। वो बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चे पुराने ही घर पे हैं, नित्तरपाल के घर पे, और नित्तरपाल के घर में कोई इस वक्त मौजूद नहीं है। कौन है? ये लपू झिंगुर के सवा पाव के मुंह वाला एक और जो जनानी अभी सामने आया ना, जो यूट्यूबर बना फिर रहा है, वो है घर में, उसके साथ वो बच्चे जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। और हमें ये भी न्यूज़ मिली है कि फरवा बतूल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि अभी सीमा हैदर बच्चों की तबीयत ख़राब की वीडियो भी शेयर कर रही है। और आपने गौर नहीं किया होगा कि फरवा बतूल का फेस किस कदर उतरा हुआ है, किस कदर वो बीमार लग रही है। और ये खबर हम तक भी पहुंची है कि फरवा बतूल की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो आप सब खुद ही देख लीजिए, ये जो माँ है ना, माँ के नाम पे जो एक डाइन है ना, बकौल इसके कि ये मीरा उर्फ नागिरता की भी माँ बन चुकी है। इस बच्ची का भी वो ख्याल नहीं रखती है, जो ख्याल रखना होता है लपू झिंगुर ही रखता है, जिसके ताने वो दिन रात सीमा हैदर को देता ही रहता है। और उन बच्चों का जो ख्याल है वो कोई नहीं रखता है। सिर्फ कंटेंट के लिए सीमा हैदर वीडियोज़ में लाती है और दिखाती है कि इन बच्चों का ये बहुत ख्याल रख रही है। ये मीरा उर्फ नागिरता का जो ख्याल रखने वाला उसका अपना सगा बाप तो उसके पास है, अगर सीमा ख्याल नहीं भी रखती है तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो पाकिस्तानी 4 बच्चे हैं जो कि वहाँ पे फंसे पड़े हैं, माँ के नाम पे जो डाइन है वो तक ख्याल नहीं रखती, तो उन बच्चों का ख्याल कौन रखे? ना ही माँ ख्याल रखती है, ना ही वो सौतेला बाप जनानी वो ख्याल रखता है, ना ही वो प्यार करता है, ना ही वो दुलार करता है। वो तो सगा बाप अपनी बच्ची के पीछे लगा हुआ नेबुलाइजर करवा रहा, गोद में लेके बैठता है क्योंकि उसकी जान बसती है उसमें। और सीमा हैदर को भी ताकीद करता है कि इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, इसका तूने ख्याल रखना है हर हाल में, चाहे तू अपने बच्चों को भाड़ में डाले, लेकिन मीरा उर्फ नागिरता का हर हाल में ख्याल रखना। इसीलिए आज की वीडियो में दिखाया है इसने कि सीमा हैदर जो है वो बैठी नेबुलाइजर करवा रही है और चाय जो है लपू झिंगुर बना रहा है। कल सीमा हैदर की ज़िद करने पर लपू झिंगुर शॉपिंग करने तो चला गया, लेकिन जब आता है और मीरा उर्फ नागिरता की तबीयत ज़्यादा ख़राब देखता है तो फिर सीमा पे इसका दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है, गुस्सा करता है, जो कि ये ऑफ कैमरा किया गया। फिर क्यों लपू झिंगुर अभी अपनी बच्ची के लिए इस तरह सीमा का रवैया देख के बुरा लग रहा है? पाकिस्तान में भी ये अपने बच्चों के साथ ऐसे ही रवैया रखती थी, इसी तरह ख्याल रखती थी, ख्याल के नाम पे कुछ भी नहीं, पैसे दे के सबसे पलवाती थी अपने बच्चे। इसको बच्चों की फ़िक्र नहीं है तो मीरा उर्फ नागिरता की कैसे फ़िक्र हो जाएगी? ये देखें आप, ये एक दिन भी ये औरत घर पर टिक नहीं सकती कि इसकी बच्ची की तबीयत ख़राब है, बकौल इसके कि इसकी बच्ची है ना मीरा उर्फ नागिरता, तो इसको फ़िक्र होनी चाहिए। माँ को तो ज़्यादा फ़िक्र होती है ना बच्चों की, और माँ ही ख्याल करती है, बाप थोड़ी करता है ख्याल। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही केस आप लोगों को नज़र आएगा। ये सीमा जो है बिल्कुल ख्याल नहीं रखती क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, यूट्यूबर है। जब ये यूट्यूबर नहीं थी तब भी ये कोड़नी थी, अपने बच्चों को नहीं पालती थी, तो अभी कैसे पालेगी? अभी तो ये सेलिब्रिटी है, यूट्यूबर है। और इसकी सज़ा सीमा को लपू झिंगुर ने पूरी रात दिया, पूरी रात नेबुलाइजर सीमा ने करवाया है। लपू झिंगुर गुलाम हैदर नहीं है, वो लपू झिंगुर है, उसको अच्छे से पता है कि किस तरह सीमा को ट्रीट करना है चाहिए। तो सीमा हैदर सारी रात बैठकर मीरा उर्फ नागिरता का जो है वो नेबुलाइजर करवाती रही, ख्याल रखती रही, और सुबह चाय जो है वो लपू झिंगुर बना रहा था। नहीं यकीन आ रहा, वीडियो देख लीजिए। तो सुबह सुबह पड़ रही है काफ़ी ज़्यादा ठंड, तो सुबह सुबह मैंने बनाई है बच्चों के लिए और सीमा के लिए चाय। ये रही चाय, तो अभी निकल जाती वीडियो बनाते बनाते। तुम ये सोच रहे होगे कि सीमा चाय क्यों नहीं बना रही, बताता हूँ आपको और दिखाता हूँ क्यों सीमा चाय नहीं बना रही। ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है तो मैं किबाड़ लगा कर चाहता हूँ। पहली बात तो मैडम डाल रही है वीडियो, और दूसरी बात मीरा को दे रही है नेबुलाइजर। तो मीरा सबसे पहले हमको सुबह सुबह मीरा उठा देती है गाइस, है मीरा के लिए एक फ्री आदमी चाहिए, वो दिन सारे बैठ कर है, हम दोनों में से कोई नहीं। तो ये है असल में सीमा हैदर तेरा काम, जो कि लपू झिंगुर ने तुझे बताया है, एहसास दिलाया है और बैठाया है कि तू कर ख्याल मेरी मीरा उर्फ नागिरता का, और यूट्यूब पे भी काम तू ही करेगी, नाचेगी भी तू ही, पैसे भी तू ही कमा के लाएगी, और मेरी बच्ची को भी तू ही पालेगी, और जो छठा आने वाला वो भी तू ही पालेगी। ये मेरी जान है, मेरी इसमें जान बसती है। लपू झिंगुर ने ये बात सीमा हैदर को अच्छे से समझा दिया है।
और रही बात गुलाम हैदर के जिगर के टुकड़ों की, तो उन मासूम बच्चों का मुस्तकबिल तो सीमा हैदर ने कर दिया तबाह बर्बाद। जिस तरह ये घंटों घंटों शॉपिंग पे गुजारती है, जिस तरह ये घंटों घंटों पूरे भारत घूम कर आती है, ये बच्चे कहाँ पर होते हैं, कौन ख्याल करता है इन बच्चों का, इन बच्चों के आसपास कौन घूम रहा होता है। आप सब जानते हैं कि वहाँ किस तरह बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ खास के जुल्म किया जाता है, क्या कुछ नहीं वहाँ चल रहा है। जैसे कि ये 3 अदद बच्चियाँ हैं सीमा हैदर की, गुलाम हैदर की। इन बच्चियों का ख्याल करने वाला कौन होता है, इनके साथ कौन होता है। कल मार्केट सीमा हैदर भी गई हुई थी और पूरी मीना फैमिली भी गई हुई थी। अंजलि को भी वीडियो में आपने देखा होगा कि वो शॉपिंग करने निकली हुई थी, यहाँ तक कि टीना भी शॉपिंग करने के लिए निकली हुई थी, उसकी सास 1.5 फीट की वो भी निकली हुई थी। तो वो बच्चियाँ इस वक्त कहाँ मौजूद थी, अपने घर पे भी मौजूद नहीं थी। वो बच्चियाँ वो 1.25 पाव के मुँह वाला जो है ना, छोटा सा एक जनानी जो यूट्यूबर बना फिरता है, उनके पास घर पर छोड़कर सीमा हैदर निकली थी। क्या ऐसे लड़कों पर भरोसा किया जा सकता है? बच्चियों के लिए खास के ये फिक्र नहीं है सीमा हैदर को कि ये उसकी अपनी सगी बच्चियाँ हैं, खुद की पैदा की भी बच्चियां हैं। उन बच्चियों का ख्याल करने वाला कोई नहीं है वहाँ पे। उन बच्चियों के साथ कौन कैसा बर्ताव कर रहा है क्या पता। अभी जो एक न्यूज़ आई है, इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँची है कि फरवा बतूल की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो ये है सगी माँ इन बच्चियों का, जो बच्चियों का हाल इसने क्या कर दिया है आप लोगों के सामने है। फरवा बतूल का आप फेस देखें, किस कदर वो कमज़ोर होती जा रही है, किस कदर वो जो है बीमार लगने लगी है, और आजकल जो है वो कैमरे के सामने भी नहीं आती। और अगर मजबूरन सीमा हैदर को लाना भी पड़ता है तो आंखों के इशारे से ये डराते हैं, ये दोनों, लप्पू झिंगुर भी और सीमा हैदर भी। तो बच्चों की तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, और ख़ास के अगर फरवा बतूल की बात करूँ तो उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। और ये बात छुपाई जा रही है कि ये बात कहीं सोशल मीडिया तक नहीं पहुंच जाए, हम जैसे हेटर्स तक नहीं पहुंच जाए। तो ये बात रघुपुरा से ही निकलकर हम तक पहुंच चुकी है और हमारा काम है कि आप तक पहुंचाना। सो जो हकाइक थी इस केस को लेके वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। आप लोगों का काम है कि इस पे आवाज़ उठाएं हमारे साथ मिलकर।